तरन्नुम के साथ हमने किया। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं कि खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में ऐसी जुबान खुदा न करे। और नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है या रब, नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है या रब, हमारे वास्ते बख्शिश का यही सामान है या रब। और बाबे जिब्रील के पहलू जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरियार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उमर का सरमाया गया, ऊंची आवाज हुई उमर का सरमाया गया। क्योंकि खुदा का दी है दुरूद के अंदर, अदब से बात करेंगे हदूद के अंदर, खुदा का दी है दुरूद के अंदर। और नबी का जो जिक्र आता है, नबी का जो जिक्र आता है, आगे शायर ने टेस्टर लगा दिया, जैसे टेस्टर होता है बिजली चेक करनी हो, ऐसे किसी बंदे को साहिब ईमान चेक करना हो, ईमान वाला है या सही है या नहीं, उसके लिए शायर ने यहाँ पर लगा दिया कि नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है या रब, हमारे वास्ते बख्शिश का यही सामान है या रब। यानी इतना, एक तो ये बात हुई, दूसरा अदब से बात करेंगे हुदूद के अंदर, क्योंकि खुदा का दी है दुरूद के अंदर। और नबी का जो जिक्र आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है या उनका जिक्र आता है, तो कौन दीवाने झूम जाते हैं, दीवाने झूम जाते हैं। वजह हलाल खून जो शामिल है वजूद के अंदर, हलाल खून जो शामिल है वजूद के अंदर। इसलिए थोड़ा सा मिलके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र, अल्लाह का जिक्र तो हमने किया, अब उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ के हवाले से अब पढ़ते हैं कि मन सल्लल्लाहु अलैहा मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहा अशरा, जिसने एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाता है, 10 गुनाह माफ फरमा देता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कोई शख्स जुमे वाले दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। सिर्फ जुमे वाले दिन की फजीलत है, तो बाकी दिनों में की फजीलत भी है कि एक बार पढ़ेंगे तो 10 मरतबा रहमत होगी, 10 गुनाह माफ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। एक और हदीस पाक सुना दो कि शायद वो मोहब्बत के साथ आप पढ़ें, तो इसमें हमारा अकीदा भी थोड़ा बयान होता है कि हमारा आज़म नाज़र का अकीदा होता है ना, हम तो कहते हैं कि हम यहाँ से पढ़े, आका मदीने सुनते हैं। हमारा मोबाइल फोन मदीने सुन लेता है तो आका है, मोबाइल फोन भी सुन लेता है ना मदीने, वो उम्मत ने बनाया हुआ है। एक नुक्ता मैं आपको बयान करता हूँ, कोई भी आपसे बहस करे, एक नुक्ता उसको आप छोड़े हदीस पाक दे देंगे, एक जनरली उसको आप नुक्ता बयान कर दें कि हर नबी के लिए एक कायदा कानून अल्लाह ने बताया है कि बातबारे इल्म अपनी उम्मत से अफजल होता है, बातबारे इल्म अपनी उम्मत से, जितनी उसकी उम्मती है ना, चूंकि नुमाइंदा किसका होता है, वो अल्लाह का, उसमें खामी निकलेगी, किसमें खामी निकलेगी, अल्लाह की। देखें किसी बादशाह का नुमाइंदा हमारे पास आए ना, वो बयान ना कर सके सही, उसमें कोई ऐब हो फर्क हो, तो खामी किसकी होती है, उस मुल्क की, उस बादशाह की होती है। तो हमारे नबी को किसने भेजा है, अल्लाह ताला ने, उसमें अगर कोई खामी होगी नाउज़ुबिल्लाह कोई नहीं है, तो हमारे नबी के अंदर कोई खामी या कोई ऐब पाया जाएगा तो किस में पाया जाएगा, वो फिर नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह की जात के अंदर होगा कि अल्लाह ने उनको नामुकम्मल बनाया या ये चीजें अल्लाह की जात के अंदर गई। हर नबी के लिए जरूरी होता है, नुक्ता बड़ा गौर सुनना है कि बातबारे इल्म वो अपनी उम्मत से अफजल हो। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में देखें, वहाँ जादूगरी का जोर बड़ा अरूज के ऊपर था ना, लोग क्या करते थे, फेंकते थे लाठियां और रस्सियां फेंकते थे, वो क्या बन जाती थी, सांप। देखने वालों को क्लियर सांप लगती थी कि अभी सांप आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो आसा ता फरमाया, उसके पास एक मतलब ताकत रखी गई उस आसे के पास, तो उस आसे को अल्लाह ने ताकत दी कि वो हैदा बन जाता था, बड़ा सांप बन जाता था। बड़ा सांप जिसको बोलते हैं कि छोटे सांप के बड़ा सांप वो हैवी होता है। तो देखें जैसे उन्होंने इजहार किया था कि वो जो रस्सियां फेंकी थी तो वो देखने वालों को सांप लगी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा है वो हैदा बन के सबको निगल गया था। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम बतबारे इल्म उनसे क्या हो गए, अफजल हो गए। फिर वो हाथ अपने कमर इस लिखते, इसके बाजू के नीचे निकालते तो रोशन हो जाता, यानी ऐसा कोई और वहां पर मौजज़ा पेश ना कर सकता, कोई और दिखलावा या जादू पेश ना कर सकता। तो हमारी उम्मत, हमारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, क़यामत तक इसने इजादात करनी थी, चीजें बनानी थी, इसने हवा में भी उड़ना था, इसने लाखों टन लोहे को हवा में उड़ाना था। तो हमारे नबी को पहले अल्लाह ने शब मेराज अता फरमा दी कि वहां तक भी ये नहीं पहुंच सकेंगे, चांद से भी वो गुजर गए, क्योंकि अल्लाह को पता था इस उम्मत ने कल चांद तक भी आना है, ये दूर की बात भी सुन लेंगे। मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे कि देखें अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है ना, वो लाइव हमारी बातें अमेरिका में बैठ के सुन सकता है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसकी जो CIA एजेंसियां हैं, हमारी बातें अभी हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये उसके पास टेक्नोलॉजी है। मतलब सारी दुनिया मानती है कि उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी है कि वो लहरों से हमारी जुबानें कैच करके ये बातें सुन सकता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका किधर है, यहाँ से वो लाखों मील के फासले के ऊपर है, और देखें कोई तार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई हमें नजर आ रहा है चीजें यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है कि वो सैटेलाइट की मदद से, अपने कैमरों की मदद से, अपने सिस्टम की मदद से हमारी बातें लाइव सुन सकता है, लाइव सुन सकता है। ये किसकी, यहूदियों के पास टेक्नोलॉजी है। तो हमारे नबी की शान तो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है ना, कि उनकी शान इतनी भी नहीं है कि गुंबद खज़रा में बैठ कर हमारी महफिल नहीं सुन सकते, ये तो बहुत बड़ा है, तो उनके गुलामों की शानें हैं कि ये दूर की बात सुनना।
जैसे मिसाल आपको देखो मैं बात आई गई है वो दूल्हे पाक के हवाले से मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कब्र अनवर पर फरिश्ता मौजूद होगा क़यामत तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर है, क़यामत तक वो मौजूद रहेगा, एक फरिश्ता, ज्यादा नहीं। कितने? हदीस पाक के अंदर यही आता है। कुछ लोग हदीस का हवाला भी पूछते रहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। मैं मुतलकन बात कर रहा हूँ, इसमें मतलब हम तो इतराज करने ही वाले नहीं ना, लेकिन फजीलत बताता हूँ फरिश्ते की। उसकी ये शान है कि क्या मतलब क़यामत तक दुनिया में कहीं भी कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ता है, एक तो डायरेक्ट वाली बात हो, इसकी फरिश्ते की सुन ले। क़यामत तक कहीं भी कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या पढ़ता है? दरूद पढ़ता है। क़यामत तक कहीं भी दुनिया किसी कोने में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो दरूद पहुंचाता है। कैसे? उस बंदे के नाम के साथ और उसके वालिद के नाम के साथ। कहता है या रसूलल्लाह फलां बिन फलां ने फलां जगह से आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। अब मुझे बताएं जनरल सी मिसाल, दुनिया में एक बंदा दरूद एक वक्त में पढ़ता है या लाखों हिसाब से पढ़ते होंगे? लाखों। पूरी दुनिया में अरबों के हिसाब से मुसलमान है। जरूरी नहीं है कि यहाँ मजलिस में नकद है, कहीं और भी नकद होगी, कहीं और भी नकद होगी। भैया अरबों लोग जो है ना, अरबों से चलो क्या कहते हैं, लाखों करोड़ों लोग तो पढ़ते ही होंगे, हजारों तो पढ़ते ही होंगे, तादाद ज्यादातर ज्यादा होगी। तो एक बंदा एक वक्त में एक बंदे की बात सुन सकता है, लेकिन वो फरिश्ते की शान यह है कि वो हर बंदे का दरूद सुनता है। हर बंदे का क्या करता है? वो दरूद सुनता है और उसको पहचानता भी है। उसका नाम क्या है? नाम फरिश्ते ने रखा है या हमने रखा है? वो फरिश्ता तो इधर तो नहीं रहता, मुनकर नकीर तो नहीं है। इसको कहते हैं ये जो हमारे किरामन कातिबीन है, जो लिखने वाले हैं, मुनकर नकीर है, मतलब हमारे जो राइट लेफ्ट करने पर वो तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो फरिश्ता सिर्फ रोज़े अनवर पर है। अल्लाह ताला कहता है या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो कहीं और नहीं जाता, यहीं पर मुकर्रर है। वहां से उसकी कान की समात तेज है कि करोड़ हाल लोगों की वो दरूद पाक भैया पर सुनता भी है, फिर उनको पहचानता भी है और कहता है या सुना फलां बिन फलां ने फलां जगह से यहाँ पर क्या पढ़ा है? दरूद पढ़ा है। तो दरूद पढ़ा है, उसके नाम के साथ पहुंचाता है। तो ये फरिश्ते की शान है, किसकी? जो गुलाम है। रोज़े अनवर पर जो गुलाम मौजूद है, खुद सरदार का हाल क्या होगा? जो खुद आका है, जो इमाम अंबिया है, जो फरिश्तों से भी अफजल है, पूरी कायनात से भी अफजल है, जो अल्लाह ने तख्लीक किया उस सब से वो क्या है? अफजल है। अल्लाह के बाद अगर कोई जात है, सारे कोई किसी का कोई मसला हो, वो कहते हैं बाद बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ये कहते हैं कि वो अफजल है सारी कायनात में, पूरी कायनात में सबसे अफजल है। तो उनकी शान का आलम ही क्या होगा कि छोटी सी बात हो, उनको फरिश्ते को पता लग जाती है कि करोड़ा लोग दुनिया पढ़ते हैं और उनको पहचानता भी है, तो हमारे नबी क्यों ना पहचाने हमें, क्यों ना दरूद पढ़े। इस मोहब्बत के साथ आपने मेरे साथ मिलकर दूल्हे पाक पढ़ना है।